disease which is affecting a large public. Definitely. We have with us regional director from Dinesh Bhopal Kaushal. Health Mission, Dr. Dinesh Kaushal. Sir, नेशनल डेंगू डे 16 में क्या कहेंगे? क्षेत्रीय अधिकारी। मैं सभी अपने बंधुओं से निवेदन करूँगा कि जैसे हम जानते हैं मच्छर के कारण जो बीमारियां फैलती हैं वो आमतौर पे दो प्रमुख बीमारियां होती हैं, जिसमें मलेरिया और डेंगू है। इसके अलावा चिकनगुनिया भी होता है। और जैसा हम लोग जानते हैं, और मैं बहुत साधारण सामान्य भाषा में बताना चाहूँगा कि जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो होता है उससे मलेरिया फैलता है। ये आमतौर पे गंदे पानी में पनपता है, और जो गड्ढे रहते हैं या कहीं कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वहाँ पानी पड़ा हुआ है, वहाँ पर ये मच्छर डेवलप होता है। और मलेरिया के काटने के बाद फिर जो है बहुत तेज़ बुखार आता है, शरीर में कंपकपी होती है, उसका हम ब्लड टेस्ट करके फिर हम ठीक करते हैं। जहाँ तक हम एपिडेमियोलॉजी की बात करेंगे तो लगभग 2021 से बाद से मलेरिया के केसेस काफ़ी कम हुए हैं। हम लोग उसकी स्लाइड बना करके फील्ड में परीक्षण कराते हैं, तो बहुत मुश्किल से 2 या 3 केस पूरे डिवीज़न के हर जिलों में पॉजिटिव। सर, जो आपने टेस्टिंग की बात की तो आजकल टूल किट्स भी एडवांस टेक्नोलॉजी वाले आ गए हैं। बिल्कुल आ गए सर। रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट बोलते हैं हम लोग उसको। उस रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट से उसी समय आइडेंटिफाई हो जाता है, और हमारे जो हेल्थ वर्कर हैं, हमारी जो आशाएँ हैं और जो हमारे डॉक्टर्स वो पूरा उसका रेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं जो 14 दिन तक चलता है, और उसमें प्राइमक्विन, क्लोरोक्विन की दवाइयाँ देके और व्यक्ति को ठीक किया जाए। और जैसा सर कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, जी, तो प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या हो सकते हैं? जी, इसमें मैं ये 2 चीज़ें बताना चाहूँगा सर। जैसे अपन ने बात की अभी मलेरिया की, ये गंदे पानी में पनपता है। आजकल जो हम लोग सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं वो होते हैं डेंगू से। डेंगू की जो मच्छर है वो साफ पानी में पनपता है, और ये आमतौर पे दिन के समय काटता है। इसलिए हमारा निवेदन रहता है कि जो छोटे बच्चे हैं और जो अपन लोग भी सभी व्यस्त लोगों को भी हमेशा फुल स्लीव्स की शर्ट्स पहननी चाहिए, क्योंकि ये मच्छर दिन में कहीं काटेगा। जब अपन बैठे रहते हैं तो अपने टेबल के भी नीचे हो सकता है। और डेंगू बहुत ख़तरनाक होता है क्योंकि डायरेक्ट ब्लड सेल्स पे वो करता है, प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है, और आदमी को हीमोरेजिक मतलब जो ब्लड से जुड़ी बीमारी होने लगती है, शरीर पे चकत्ते पड़ने लगते हैं, और ज़्यादा सीवियर होने के केस में नाक वगैरह से ब्लड से आ सकता है। तो इसमें भी जो प्रिवेंशन वाली बात आपने बहुत अच्छी कही है, तो इसमें हमें ये करना चाहिए कि जो हमारे घर के अंदर टंकियां हैं या अपने फ्लावर पॉट प्लॉट के लिए अपन बाहर छोटे पौधे लगाते हैं, वो फूलदान लगाते हैं, उसमें पानी भरा रहता है, या घर में कोई पुराने टायर वायर पड़े रहते हैं उसमें पानी भरा रहता है, वहाँ पर ये लार्वा बहुत तेज़ी से पनपता है। इसका सबसे अच्छा तरीका ये प्रिवेंशन के लिए कि हर हफ्ते अपन अपनी टंकियों को साफ़ करें, फ्लावर पॉट वगैरह का पानी फेंकें, टायर वायर अगर ऐसे हैं जो डिस्कार्ड किए जा सकते हैं उसको डिस्कार्ड कर दें। मतलब हमें पानी को जमा होने से रोकना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस, और यदि कोई फिर भी अफेक्टेड होता है तो जो अपना जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर से या जो सुविधाएं हैं उन पर जा सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं सर। ये हमारे पूरे PSC, बल्कि हम तो सब सेंटर पे भी इसकी दवाइयाँ देते हैं। हमारे जो मलेरिया वर्कर हैं और जो हमारी आशा बहन जी रहती हैं वो भी घरों में जाकर के शिक्षा भी देती हैं, अपने सामने पानी फिकवाते भी हैं। हम लोग हेल्थ वर्कर्स वहीं पानी फेंकता है। सर, ये अपनी टीम किन किन एरिया में काम करती है? ये देखिए सर, जैसे अगर मैं बात करूँगा किसी मतलब जैसे हमारे 8 जिले हैं हमारे डिवीज़न में, भोपाल जो है सबसे बड़ा उसमें है, अर्बन एरिया है, तो इसमें हम लोगों ने करीबन पिछले साल तो करीबन 54 टीम्स बनाई थी। 54 टीम्स जो होते हैं ये शहरी इलाकों में, और ग्रामीण इलाकों के लिए अलग टीमें थी। तो ये जो होते हैं जो मोहल्लों में जाते थे, मोहल्ले वार हमने बांटा था वार्ड वाइज। जैसे इस बार किया था कि जोन का जो HEH है उसके साथ मिलकर फॉकिंग और जो प्रिवेंटिव मेजर्स है वो किए गए थे। जी। और इसमें सर एक तो प्रशासन का हम लोगों को पूरा सहयोग मिलता है, और नगर निगम का सहयोग मिलता है। नगर निगम की टीम में जो होती है सर वो फॉगिंग वगैरह में हमारी हेल्प करती है। इसके अलावा अगर थोड़ा सा सर, फॉगिंग से कितना फ़र्क पड़ता है? काफ़ी फ़र्क पड़ता है। मैंने देखा है खुद भी पर्सनली, मैं कई जिलों में CMO भी रहा हूँ इसी डिवीज़न में, तो मैंने देखा है फॉगिंग का बहुत फ़र्क पड़ता है। और दूसरा क्या होता है ना, आजकल थोड़ी हम लोग दंडात्मक कार्रवाई भी करते हैं कि अगर घर में आपके लार्वा मिला तो हम आपको 150 रुपये या 500 रुपये फाइन करेंगे।
तो मतलब ये फाइन करना हमारा वो नहीं रहता, Awareness अवेयरनेस लाना। क्योंकि आपका एक बृहद अनुभव रहा है, जी। अब इस समय एक क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं भोपाल के नाते एक बड़ा दायित्व भी आपके पास है। जी। उम्मीद करें कि लोग अवेयर हों और डेंगू से बचें। बिल्कुल बट सर, हमारा आप सभी से अनुरोध है, और आप लोगों का सहयोग भी, हम लोगों को मीडिया का सहयोग बहुत मिलता है। और मैंने यहाँ भी देखा है भोपाल में कि एक पेज की तो न्यूज़ हमेशा ये रोज ही आती है कि कहाँ कहाँ टीम गई है। और इसके अलावा भी जैसे यहाँ हमारे यहाँ जो जिला मलेरिया कार्यालय है, वहाँ पर हम लोग एक कॉल सेंटर जैसे बनाते हैं। जब अगर मतलब किसी को ऐसी कोई दिक्कत है, हॉस्पिटल गया, वो हमीदिया गया और कोई हेल्प नहीं मिल पा रही, या उसको समझ में नहीं आ रहा कि एक्चुअली मेरे को करना क्या है, तो अच्छा इसमें जो डेंगू में थ्रॉबिंग हेडेक होता है, मतलब बहुत ज़ोर से हेडेक होता है, आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि एक्चुअली मेरे को क्या करना है। तो ऐसी कोई ऐसा हो तो कृपया हमारे कॉल सेंटर में बात करें। हमारे जो वर्कर हैं वो आपका पूरा सहयोग करेंगे। हम लोग जो मेडिकल कॉलेज के जितने प्रोफेसर्स हैं, जेपी हॉस्पिटल में हमारे जितने डॉक्टर्स हैं, या पूरे डिवीज़न में जितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, अगर आपको वहाँ कोई दिक्कत हो या इवन प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई दिक्कत हो तो कृपया हमारे कार्यालय में भी संपर्क करें। हम लोग पूरा सहयोग देंगे, ये मैं श्योर। और इसके साथ ही उम्मीद भी है कि लोग अवेयर हो कि जो प्रिवेंटिव मेजर्स आपने बताए उनको भी अपनाएंगे। जी जी, बड़े सिंपल चीज़ हैं सर। और स्पेशली मैंने कहा छोटे बच्चों को अपना जैसे अपन नीकर पहनाते हैं, फुल कम से कम फुल स्लीव का पहने, फुल पैंट टाइप की पहनाते हैं, ताकि मच्छर पैरों में काटता है कि जो डेंगू का होता है, तो उससे अपन सावधान रहें। तो वो अगर अपन करेंगे तो अपन इससे बहुत प्रोटेक्टेड रहेंगे। और मैं 4 साल से इसी पद पे हूँ, और मेरा जो एक्सपीरियंस है, डेंगू को हम लोगों ने पूरे डिवीज़न में काफ़ी हद तक रोका है, और मलेरिया का तो काफ़ी कम हो गया। जहाँ 150 या 200 पर ईयर मिलते थे, अब वो 3 या 4 तक। उम्मीद है आपको भी एक संतुष्टि का भाव होगा कि एक सोशल सर्विस ही मान लें कि आपको इस दायित्व के साथ एक समाज की सेवा करने का जी अवसर जी मिला। जी, मेरा मानना है सर कि स्वास्थ्य विभाग जनता से जुड़ा विभाग है, और जनता के सहयोग से और जनता के लिए ही है। हम लोग तो सिर्फ कोऑर्डिनेट करते हैं, बाकी आप लोगों की जो अवेयरनेस होती है, आम जनता की अवेयरनेस होती है, सभी से मेरा अनुरोध है कृपया थोड़ा सा सावधानी रखेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि काफ़ी बड़े बड़े जो बिल्डिंगें रहती हैं और उनकी टंकियां जो है महीनों साफ़ नहीं होती, जब हम उसमें सैंपल लेते हैं तो लार्वा ही लार्वा दिखते हैं। तो उस स्थिति से अपन बच सकते हैं। तो ये मेरा विनम्र अनुरोध है, और आप लोगों को भी सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।